तो भारतीय बाजारों के लिए कल की एक दिन के रिलीफ के बाद आज वापस थोड़ी सी बिकवाली बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। और बिकवाली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से आज एडवांसेस डिक्लाइन के कंपैरिजन में कम थे। करीब एक शेयर की तेजी के सामने रफली 2 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और आज बिकवाली की इंटेंसिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा हुई। हालांकि लास्ट आवर में थोड़ा रिकवर भी हुआ, लेकिन कई सारी न्यूज़ फ्लोज के बीच में, अर्निंग्स के बीच में मार्केट्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। अब पहले तो जरा इंडेक्स को देख लेते हैं किस तरह की सिचुएशन इंडेक्स में देखने को मिली। तो निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप सबके इंडेक्स आपके सामने हैं। सेंसेक्स करीब 1% नीचे, निफ्टी करीब 1% नीचे, मिड कैप इंडेक्स में रफली आधा % बिकवाली। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे बंद हुआ। आईटी इंडेक्स में करीब 1.5% की बिकवाली रही और निफ्टी बैंक करीब 1/4% के आसपास की गिरावट के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये रहा आज का लेखा जोखा, स्पेशली इंडेक्सीज फ्रंट पर। अब आते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स। तो निफ्टी के सबसे पहले जो टॉप गेनर्स में इंडसइंड बैंक आता है, 0.25% की तेजी, जेएसडब्ल्यू स्टील 1% का उछाल, बजाज ऑटो रफली आधा % के आसपास की बढ़त और भारती एयरटेल करीब आधा % के आसपास का बढ़त यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में ओएनजीसी करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली। एमएनएम करीब 2.5% नीचे रहा। हिंडाल्को 2% की बिकवाली यहाँ पर रही और विप्रो करीब 2% के आसपास की बिकवाली के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप साइड पर खरीदारी थी सोलर इंडस्ट्रीज में, करीब 6% की तेजी देखने को मिली। एनटीपीसी ग्रीन रफली 6% की बढ़त यहां पर रही। एस्ट्रल लिमिटेड करीब 5% ऊपर रहा और कोचिन शिपयार्ड करीब 4% के उछाल के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में कोलगेट करीब नंबर्स के बाद 6.5% नीचे, बीएससी अपने एक्स बोनस से पहले 4% नीचे, मैनकाइंड 4% नीचे और डिक्सन टेक रफली 2.5 से 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पे गार्डन रीच करीब 11% की तेजी के साथ ये बंद हुआ। टीटीएमएल करीब 8% ऊपर बंद हुआ। अतुल लिमिटेड में करीब 4% का उछाल रहा और एस्टर डीएम करीब 4% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गार्डन रीच में आज ऑर्डर्स का इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला। रेडिंगटन कई दिनों की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग 5.5% की बिकवाली के साथ ये बंद हुआ। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 4.5% नीचे, पिरामल एंटरप्राइजेस करीब 4% नीचे और एजिस लॉजिस्टिक्स रफली 2.5% के आसपास की तेजी यहाँ की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ साइड पर जो शेयर चलने वाले थे उसमें सोलर इंडस्ट्रीज 6% ऊपर, एस्ट्रल नंबर्स के बाद 5% ऊपर, एनएमडीसी करीब 2.5% ऊपर और मैक्स फाइनेंशियल नए हाइस पर रफली 2% की तेजी के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में कोलगेट करीब 6.5% की बिकवाली के साथ बंद हुआ। पिरामल एंटरप्राइजेस में 4% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। बीएससी जो कि 4% नीचे बंद हुआ और डिक्सन टेक रफली 3% के आसपास की बिकवाली के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा अगर कुछ और शेयरों की बात करें तो खबरों वाले शेयरों में एस्ट्रल लिमिटेड 5% का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। डिक्सन टेक में करीब 2.5 से 3% की बिकवाली देखने को मिली। गार्डन रीच हुई 11% ऊपर बंद हुआ और टीटीएमएल करीब 8% की बढ़त के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा टाइमेक्स 10% की तेजी, इंडिया ग्लाइकॉल 6% ऊपर, एक्सिस केड करीब 5% ऊपर और वीआरएल लॉजिस्टिक रफली 5% की बढ़त यहां पर देखने को मिली। हिताची एनर्जी बढ़िया नंबर्स के बाद से चल रहा है शेयर 5% ऊपर, किटेक्स गारमेंट 3% ऊपर, सुवेन लाइफ साइंसेज 2% ऊपर और अस्त्रा माइक्रो करीब 1.5% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। साल के निचले स्तरों पर पहुंचा आरके स्वामी रफली 12% की बिकवाली के बाद आज नया साल का लो इसने हिट किया। इसके अलावा ये तो रहा आज का लेखा जोखा। कल के लिए स्ट्रेटजी, कल के लिए आशीष बहेती मानते हैं कि निफ्टी में आप खरीदारी करेंगे, 24,950 आपका टारगेट रहेगा, 24,500 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक में भी खरीदारी करे चलने की राय है, करीब 55,500 के टारगेट्स के लिए 54,600 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको आशीष बहेती दे रहे हैं। ये तो रही कल के लिए स्ट्रेटजी। इवेंट, कल मॉनसून के केरल पहुंचने की उम्मीद है, तो प्री मॉनसून चार पूरे वेस्टर्न बेल्ट पर और मॉनसून एक बड़ा इवेंट अब बनेगा यहां से, तो उसके ऊपर बेलराइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ बंद होगा। एक स्ट्रॉन्ग नंबर सोफा सब्सक्रिप्शन में देखने को मिले हैं, तो यहां पर नजर रखिएगा। बीएससी का बोनस 1 शेयर पर 2 शेयरों को आपको अलॉट होंगे, तो उसकी रिकॉर्ड डेट है। इसके अलावा 23 मई हिमालय फूड का राइट इशू का रिकॉर्ड डेट है और 23 मई को जो जेएसडब्ल्यू स्टील की एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ऊपर एक बोर्ड मीटिंग है, तो इसके ऊपर भी आप नजर रखिएगा। नंबर कल जेएसडब्ल्यू स्टील के हैं, तो बोरोइंग प्लान के साथ साथ अर्निंग्स भी आएंगे। अशोक लेलैंड कल बोनस पे फैसला ले सकता है। लिंडे इंडिया कल नंबर्स आएंगे, साथ साथ अशोक लेलैंड के भी नंबर्स आएंगे। ग्लेनमार्क फार्मा के नंबर्स, एबी फैशन का नंबर, देवयानी इंटरनेशनल के नंबर्स कल आते हुए दिखाई पड़ेंगे। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंफ्रा, जीएनएफसी, सेलो वर्ल्ड और टिमकेन कुछ और ऐसी कंपनियां जिनके नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो इन सब पर भी आपको नंबर्स के लिहाज से नजर रखनी होगी। प्लस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, तो थोड़ा वॉलेटाइल, इवेंट, ट्रिगर, आईपीओ इन सब के बीच में बाजार कल के दिन कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे।